आइए देखते हैं सीडीपी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो ऑप्शन नंबर 1 समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी समय के साथ सने सने कम हो रही है, ऑप्शन नंबर डी अध्यापक से बालक तक आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्त प्राणियों में पाई जाती है जो सार्वभौमिक सीखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ऑप्शन नंबर बी बालक के गृह कार्य का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, ऑप्शन नंबर डी बालक का परिवार में समायोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, ऑप्शन नंबर बी पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बहिरंग विधियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अंतरंग विधियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, ऑप्शन नंबर बी इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इससे विद्यार्थी का मनोरंजन होता रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है और बच्चे आसानी से चित्र को देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए अपने ही लिंग के माता पिता या पिता से लगाव, ऑप्शन नंबर बी घर का वातावरण, ऑप्शन नंबर सी बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ, ऑप्शन नंबर डी संवेदनात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकों में यदि अंतः व्यक्तित्व संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके ऑप्शन नंबर वन मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संवेदनात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतः व्यक्तित्व संबंधों की ओर प्रेरित करें, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें, ऑप्शन नंबर डी उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संवेदनात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतः व्यक्तित्व संबंधों की ओर प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए केंद्राभिमुख चिंतन, ऑप्शन नंबर बी बहिमुख, ऑप्शन नंबर सी आदर्श सोच, ऑप्शन नंबर डी वाक्य विन्यास संबंधी सोच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी वाक्य विन्यास, ऑप्शन नंबर सी अर्थ विशेषक, ऑप्शन नंबर डी स्वतः शोध प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाक्य विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी
समस्या परक सूची, ऑप्शन नंबर सी। प्रक्षेपी परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। सोशियोग्राम सम्मान आलेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या परक सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको, ऑप्शन नंबर ए, खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए ताकि उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का संकुचित अर्थ। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का विस्तृत अर्थ। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का संकुचित अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य प्रेरणा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नकारात्मक प्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम प्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत प्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी, मनोदैहिक प्रेरणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर बी, संवेदनात्मक विकास तथा सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास। ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगा, बाकी ये दो तीनों सही होगा। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास होगा, सही है। संवेदनात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, ये भी सही है। नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, ये भी सही है। जनसंख्या और भूमि विकास नहीं है, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्ति वाले। ऑप्शन नंबर सी, कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्ति वाले। ऑप्शन नंबर डी, अंतर्मुखी व्यक्ति वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्रेजिया से। ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रैक्सिया से। ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया से। ऑप्शन नंबर डी, डिसकैलकुलिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्रेजिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? ऑप्शन नंबर ए, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? ऑप्शन नंबर ए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो, ऑप्शन नंबर ए, स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। ऑप्शन नंबर बी, बालक के मनोविज्ञान को समझना। ऑप्शन नंबर सी, बालक को केवल यथार्थत्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ऑप्शन नंबर डी, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्रता योग्यताओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन किंतु इस स्वतंत्रता अयोग्यता का क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार के मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है तथा प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, अपने वेतन का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, सहकर्मिक योग्यताओं का ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, इसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विशद समस्याओं का। ऑप्शन नंबर बी, विशद शैक्षिक समस्याओं का। ऑप्शन नंबर सी, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक समस्याओं का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तांतरित लिखा शिक्षा देना उपयुक्त? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर बी, पिछड़े शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर सी, मंद बुद्धि शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिछड़े शिक्षार्थियों को शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर ए, सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। ऑप्शन नंबर सी, संस्थायुक्त शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी, विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों का अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन नंबर ए, कोहलर ने। ऑप्शन नंबर बी, पियाजे ने। ऑप्शन नंबर सी, एरिक्सन ने। ऑप्शन नंबर डी, स्किनर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की शिक्षक बच्चों की शिक्षक अभिभावक की डैश सफलता एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। उपयोगिता, सहभागिता और प्रेरता योजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन नंबर ए, केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो न कि अनुभवों का। ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव देना जो उसमें ज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया न कर सकने को महत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
शिक्षार्थियों को ऐसा अनुभव दे जो उसमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक एक शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सतत रूप से, ऑप्शन नंबर बी सामान्य रूप से, ऑप्शन नंबर सी विभाजित रूप से, ऑप्शन नंबर डी घर्षणात्मक रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतत रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की शैशवावस्था में समवैगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साक्षरता से, ऑप्शन नंबर बी निरीक्षण से, ऑप्शन नंबर सी अनुसंधान से, ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक से। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।